हेलो साथियों, एक महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। देखिए, आज जो डेट 26/6/2024 यानी आज की ही खबर है। बीकानेर राज्य की स्कूलों में व्याख्याताओं के 17,000 से अधिक पद खाली। कहने का मतलब 17,000 से अधिक पद है वो रिक्त है, तो फर्स्ट ग्रेड जो वैकेंसी है वो जरूर आएगी। शिक्षा विभाग व्याख्याता पदों की डीपीसी लगेगा समय। राज्य के मंडलों से आई आपत्तियों का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। पिछले 3 साल की डीपीसी में करीब 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की व्याख्याता बनने की जगी उम्मीद। कहने का मतलब जो 10,000 जो सेकंड ग्रेड है, उन सेकंड ग्रेड को पहले व्याख्याता बनाया जाएगा, यानी उसको व्याख्याता बनाया जाएगा। उसके बाद में जो जितने पद खाली रहेंगे उसके आधार पर फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी। तो कहने का मतलब सरकार है वो कार्य कर रही है और वैकेंसी जल्द लाने की उम्मीद है। एक और खबर है, देखिए, ये भी आज की ही खबर है। शिक्षा विभाग व्याख्याता पदों की डीपीसी में लगेगा समय। यानी अभी जो डीपीसी कर रही है उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड है उसको व्याख्याता बनाने में। आपत्तियों का निस्तारण नहीं। पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग के बाद 17,000 से अधिक व्याख्याता के पद हो जाएंगे रिक्त। कहने का मतलब जो वाइस प्रिंसिपल बनाए हैं उन वाइस प्रिंसिपलों की पोस्ट, यानी जो पहले जो व्याख्याता है उन व्याख्याताओं को वाइस प्रिंसिपल बनाया गया और वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्टिंग है दे दी जाएगी। तो 17,000 व्याख्याता को पद फिर भी रिक्त रह जाएंगे, नहीं 17,000 व्याख्याताओं को पद खाली रहेंगे। आगे देखिए, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही अगले महीने राज्य के स्कूलों में व्याख्याता के 17,000 से अधिक पद रिक्त हो जाएंगे। शिक्षा विभाग में पिछले 3 साल की बकाया सेकंड ग्रेड के व्याख्याता पदों की डीपीसी से पहले पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को पोस्टिंग दी जाएगी। कहने का मतलब पहले जो वाइस प्रिंसिपल है इसको पोस्टिंग दी जाएगी, उनको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद में कितने पद है वो खाली रह जाते, फिर उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड है उन सेकंड ग्रेड को व्याख्याता बनाए जाएंगे, तो उसके बाद में कितने पद खाली बचते व्याख्याताओं के। काउंसलिंग के जरिए पदोन्नत हुई लगभग 5,700 वाइस प्रिंसिपल को नए स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। यानी 5,700 जो वाइस प्रिंसिपल बनाए गए हैं, यानी जो फर्स्ट ग्रेड थे उनको वाइस प्रिंसिपल बनाए गए, उनको फिर पोस्टिंग दी जाए। सेकंड ग्रेड के व्याख्याता पदों की डीपीसी के फिलहाल समय लगेगा, यानी जो सेकंड ग्रेड में है अभी, यानी अभी जो काम चल रहा है वो किसका चल रहा है, तो वाइस प्रिंसिपल है, उन वाइस प्रिंसिपलों को नई स्कूलों में लगाया जाएगा। जो व्याख्याता है उनको वाइस प्रिंसिपल बनाया गया था। उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड है उन सेकंड ग्रेड को व्याख्याता पद पर भेजा जाएगा। बाद में कितने पद है वो जो सेकंड ग्रेड के बचते हैं, कितने पद है वो फर्स्ट ग्रेड के रहते हैं, उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी कि कितने पदों पर हमारे फर्स्ट ग्रेड आने वाली है। समय लगेगा। पिछले 3 साल की बकाया डीपीसी में करीब 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों को व्याख्याता बनने की उम्मीद, यानी 10,000 सेकंड ग्रेड है उसको व्याख्याता बनाया जाएगा। अब देखिए 17,000 पद है वो रिक्त है। 17,000 में से अगर 10,000 ये भर दिया जाता है तो भी 7,000 पद है वो फिर भी बच जाते हैं। 52% पद पोस्टिंग के बाद भी रह जाएंगे खाली, यानी ये पोस्टिंग दे देंगे उसके बाद में 52% पद है वो खाली रह जाएंगे। हालांकि पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग के बाद भी स्कूलों में उप प्राचार्य के 52% पद, यानी जो वाइस प्रिंसिपल है उनके 52% पद है वो खाली रह जाएंगे। 2022 में शिक्षा विभाग में करीब 9,998 व्याख्याता को वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नत किया गया था। अब 1.5 साल बाद इन्हें पोस्टिंग दी जाएगी, यानी जो व्याख्याता थे उन्हें पहले वाइस प्रिंसिपल तो बना दिया गया, परंतु अभी तक उनको नई स्कूलों में नहीं भेजा गया, जहां पर वो थे वहीं उसको बनाया गया था। मुताबिक व्याख्याता के पदों में सभी वाइस प्रिंसिपल को पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि आरपीएससी सीधी भर्ती के व्याख्याताओं जो विशेष वर्ग में शामिल है केवल उन्हीं की काउंसलिंग होगी। इसके पद स्थापना आदेश जारी नहीं किए गए। ऐसे में करीब 5,700 शिक्षा अधिकारियों को ही पद स्थापना मिलने की उम्मीद। यहाँ पर देखिए व्याख्याताओं के 12,800 और वाइस प्रिंसिपल के 11,900 पद खाली, इतने पद है खाली। तो इसका मतलब यह है कि जो वैकेंसी है वो जैसे थर्ड ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई और फर्स्ट ग्रेड हो गई, यानी वैकेंसियां है वो तीनों आएगी, ठीक है, परंतु इनमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो आप नियमित है वो तैयारी से जुड़े रहे। अगर आप ऐसी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप बैठ के साल या 1.5 साल तैयारी कर सकते हो, तब तो तैयारी कीजिए। और अगर इस कंडीशन में आप नहीं हो कि आप बैठ के तैयारी नहीं कर सकते, तो कोई भी छोटा मोटा जो धंधा है वो आप साथ में रखें और उसके साथ में तैयारी करते रहे, क्योंकि आर्थिक रूप से आजाद होना जरूरी है। अगर आप उसके साथ में तैयारी करते हो और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं है तो आप मानसिक टेंशन में आ जाएंगे और अच्छी सी तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो इसी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहता हूँ, और जो हिंदी से संबंधित जो मैटर है वो भी मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।